गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा है ई टेंडरिंग। एडवर्टाइजमेंट आर गिवन बाय द इंस्टीट्यूशन टू ऑब्टेन सर्विस फ्रॉम द कंस्ट्रक्शंस और सेल ऑफ परचेज ऑफ बल्क और फॉर एनी अदर सर्विसेज। ओके, जब हम किसी भी चीज़ की किसी भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू जब किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को बल्क में या फिर सिंगल वे पे परचेज करने के लिए, उस सिचुएशन को हम ई टेंडरिंग कहते हैं। मेनी ऑर्गेनाइजेशन शो इंटरेस्ट फॉर द कंसर्न वर्क, और इस तरह के काम के लिए बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपना कंसर्न दिखाते हैं, मीन्स कि वो इंटरेस्टेड होते हैं उसके अंदर। दे सेंड देयर कोटेशन टर्म एंड कंडीशन। अब जितने लोग ई टेंडरिंग करना चाहते हैं यानी टेंडर भरना चाहते हैं वो क्या करेंगे कि अपने कोटेशन एंड कंडीशंस बताएंगे, यानी टर्म ऑफ कंडीशन की वो पर यूनिट का कॉस्ट क्या लेंगे, मेकिंग चार्जेस क्या लेंगे, उनके कंडीशंस क्या रहेंगे। ये सारे ना अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरह के कोटेशन टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड करती है। जो मेन जो टेंडर जो एडवर्टाइजमेंट दिए हैं उन तक पहुंचता है, फिर उनको जिस इंस्टीट्यूशन का कोटेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन बेटर लगता है उनको वो टेंडर दे देते हैं। टेंडर इज अ प्रोसेस ऑफ सैंक्शनिंग वर्क परमिट टू द कंपनी। ये कंपनी क्या करती है कि उस इंस्टीट्यूशन को काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देती है, काम सैंक्शन कर देती है कि हमने आपको ये काम दिया है करने के लिए। बहुत बार हमने मूवीज एंड सीरियल में देखा है कि टेंडर मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिला है। तो टेंडर होता क्या है, तो वो यही है। जब भी मैं सपोज कि ए नाम का कोई पर्सन है जो कोई काम करवाना चाहता है, वो खुद से नहीं करवाना चाहता, किसी अदर इंस्टीट्यूशन से करवाना चाहता है, तो उस काम को लेने के लिए ना बहुत सारे यानी BCDE इतने सारे लोग हैं ना फॉर्म फिल करते हैं, मीन्स की टेंडर भरते हैं, और उनमें से 4 और 5 में से यानी B2E के अंदर जिसका भी टर्म्स एंड कंडीशन बेटर लगता है उसको ए क्या करता है, काम सौंप देता है। When the entire procedure is conducted online and this is called e-tendering। यहाँ पे फिजिकली हम टेंडर फिल करने नहीं जाते, फॉर्म फिल नहीं करते, सब कुछ कहाँ होता है, ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ई टेंडरिंग कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक टेंडर जिसको हम कहते हैं। अब 5th पॉइंट की बात करें तो ई ऑक्शन है। ओके, आप देखते हो ना नीलामी जिसको हम कहते हैं हिंदी में नीलामी होना, तो ये ई ऑक्शन ही है। ई ऑक्शन मीन्स टाइप ऑफ ऑक्शन कैरिड आउट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो ऑक्शन की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हेल्प से कंडक्ट की जा रही है उसको हम ई ऑक्शन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द बायर एंड द सेलर मेक अ बिड फॉर द product as they do the market, but here it is done on the virtual market electronically। यहाँ क्या होता है कि बायर और सेलर दोनों होते हैं। ओके, द प्रोसेस द बायर एंड द सेलर मेक अ बीड। ओके, बीड का मतलब क्या होता है, बोली लगाना, यानी किसी भी प्रोडक्ट की ना वैल्यू सेट करना, उसको हम बीड कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो कहीं मार्केट में बैठ के नहीं, ये सारी कहाँ होता है, वर्चुअल मार्केट में होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है, इसलिए इसको ई ऑक्शन नाम दिया गया है। दिस इज कॉल्ड ई ऑक्शन। दिस टाइप्स ऑफ अ बिजनेस इज कैरिड आउट बिटवीन द बिजनेस फर्म टू द कस्टमर यानी B2C, फ्रॉम बिजनेस फर्म टू बिजनेस फर्म यानी B2B, एंड द फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर मीन्स की C2C। The seller put information regarding their goods and services on website specified for auction। और जो भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, सर्विस बेचना चाहता है, वो क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर डालता है, और वो जो ई ऑक्शन को वेरीफाई करता है, स्पेसिफाई करता है, और उसके अकॉर्डिंग जिस भी परचेजर को, जिस भी बायर को ये चीज़ें वैल्यूएबल लगती है, सेटिस्फाई होता है सिचुएशन के साथ, प्रोडक्ट के साथ, उसे वो ऑक्शन में लेता है। इंटरेस्टेड पार्टी कोट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस विद इन द फिक्स टाइम। जो फिक्स टाइम दिया गया था उस टाइम में जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होता है वो एक जो वैल्यू होती है वो सेट करता है। अगर वो वैल्यू पे सेलर अगर रेडी हो जाता है बेचने के लिए तो वो प्रोडक्ट बिक जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ई फाइलिंग। Information required by any organization is filled with the related document in a prescribed form. It is uploaded on the website is called e-filing। Information required by any organization, किसी भी organization के थ्रू किसी भी तरह के जो
इंफॉर्मेशन चाहिए होता है इज फिल्ड विद रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं कि उस इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट को विजिट करते हैं और जो फॉर्म अवेलेबल होता है उस फॉर्म के अंदर हम डिटेल फिल करते हैं और उसे अपलोड कर देते हैं वेबसाइट के ऊपर। उसे हम कहते हैं ई फाइलिंग। दिस इज अ प्रिस्क्राइब बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसका कोई वेबसाइट होगा, उसका कोई फॉर्म अवेलेबल होगा तो ही हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। फॉर ई फाइलिंग रजिस्ट्रेशन ऑन द कंसर्न वेबसाइट इज टू बी कैरिड आउट। इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है जो ई फाइलिंग के लिए, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसर्न वेबसाइट इज टू बी कैरिड आउट, उसका रजिस्ट्रेशन उस वेबसाइट का होना जरूरी होता है। आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड सेंडर्स अकाउंट इज फॉर्म्ड एंड द सक्सेस असेस्ड थ्रू द पासवर्ड बाय द सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद क्या करता है कि सेंडर के अकाउंट फॉर्म होते हैं, फिर उसमें पासवर्ड सेंडर को भेजा जाता है इंफॉर्मेशन के लिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मॉडर्न फैसिलिटी ऑफ ई फाइलिंग आर यूज्ड इट आल्सो। ओके, तो आज इंडिया में कौन कौन से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या फिर वो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट है, फॉर्म अवेलेबल है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है ई फाइलिंग की। इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।